प्रिय छात्र छात्राओं, इतिहास का जो हम टॉपिक है उसके बारे में पढ़ रहे थे और हम गुलाम वंश या दिल्ली सल्तनत के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हम मोहम्मद तुगलक के बारे में पढ़ा और देखा कि 1351 ईस्वी में मोहम्मद तुगलक की मृत्यु हो गई। 1351 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक सुल्तान बना, जो मोहम्मद तुगलक का चचेरा भाई था। बंगाल के हाजी इलियास के स्वतंत्र हो जाने के बाद उसके विरुद्ध फिरोज शाह ने 2 बार सैन्य अभियान किया, परंतु असफल रहा। फिरोज शाह ने सरकारी एवं सेना की नौकरी को वंशानुगत बना दिया एवं योग्यता की जांच की प्रणाली का त्याग कर दिया। उसने अपने पुत्र फतेह खां को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया और सिक्कों पर अपने नाम के साथ उसका नाम भी अंकित करवाया। फिरोज शाह ने भवन निर्माण कला को अत्यधिक महत्व दिया। हिसार, फिरोजाबाद, जौनपुर आदि नगर बसाए। टोपरा तथा मेरठ से अशोक स्तंभ दिल्ली लाए गए, परंतु विद्वान इन्हें पढ़ न सके। फिरोज की सबसे बड़ी उपलब्धि हांसी तथा सिरसा के क्षेत्रों में पानी की कमी को दूर करने के लिए नहरों की खुदवाई था। एक नहर सतलज नदी से दीपालपुर तथा दूसरी नहर यमुना से सिरमौर के पास खुदवाई गई। उपज वृद्धि करने तथा अकाल से निपटने हेतु ठोस नीति अपनाई गई। फिरोज तुगलक भी कट्टर इस्लामी अमीरों के हाथों में रहा। उसने न केवल ब्राह्मणों पर जजिया नामक कर लगाया, बल्कि मुस्लिम विचारधारा शिया समर्थक व्यक्तियों को उन्होंने मृत्यु दंड दिया। गैर इस्लामिक सजाएं समाप्त कर दी। गैर शरीयत कर हटा दिया। केवल 4 मुख्य कर रखे गए: खराज, जकात, खम्स तथा जजिया। दासों की संख्या में असाधारण वृद्धि की। 1,80,000 उसने दास बनाए और दासों के लिए दीवान ए बंदगान नाम से एक नया विभाग बनाया। फिरोज ने दिल्ली में खरबूजों तथा अंगूरों की खेती को प्रोत्साहन दिया और अनेक बाग लगवाए। 1388 ईस्वी में फिरोज शाह की मृत्यु हो गई। तुगलक वंश का अंतिम शासक नासिरुद्दीन महमूद था। इसी समय 1398 में तुर्क आक्रांता तैमूर लंग भारत पर आक्रमण कर लूटपाट की और इस प्रकार से तुगलक वंश का अंत हो गया। उसके बाद सैयद वंश। तैमूर ने दिल्ली को जीतकर खिजर खां को अपना प्रतिनिधि नियुक्त किया। खिजर खां ही सैयद वंश की स्थापना का प्रमुख माना जाता है। तो जो सैयद वंश है उसकी स्थापना खिजर खां ने की। 1414 से लेकर के 1421 तक शासन करने के बाद खिजर खां ने न तो कभी शाह की उपाधि धारण की और न ही अपने नाम के सिक्के चलाए। इसके बाद मुबारक शाह 1421 से लेकर के 1434 ईस्वी तक शासक रहा। इसने सर्व शाह की उपाधि धारण की। और अपने जो नेक्स्ट डे की क्लास है उसमें हम लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। लोधी वंश के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तब तक देखते रहिए। धन्यवाद।